133वां अध्याय नाना प्रकार के बलों का विचार। शंकर जी कहते हैं, अब सूर्यादि ग्रहों की राशियों में पैदा हुआ नवजात शिशु का जन्मफल क्षेत्राधिप के अनुसार वर्णन करूंगा। सूर्य के ग्रह में यथार्थ सिंह लग्न में उत्पन्न बालक समयाकाल समया समकाय को कभी कृषांग कभी तुलांग गौरवर्ण पित्त प्रकृति लाल नेत्र वाला गुणवान तथा वीर होता है। चंद्र के ग्रह में यथार्थ कर्क लग्न का जातक भाग्यवान तथा कोमल सिर वाला होता है। मंगल के ग्रह में यथार्थ मेष तथा वृश्चिक लग्नों का जातक वात रोगी तथा अत्यंत लोभी होता है। बुध के ग्रह में यथार्थ मिथुन तथा कन्या लग्नों का जातक बुद्धिमान सुंदर तथा मानिक होता है। गुरु के ग्रह में यथार्थ धनु तथा मीन लग्नों का जातक सुंदर और अत्यंत क्रोधी होता है। शुक्र के ग्रह में यथार्थ तुला तथा वृष लग्नों का जातक त्यागी भोगी एवं सुंदर शरीर वाला होता है। शरीर के ग्रह में शनि के ग्रह में यथार्थ मकर तथा कुंभ लग्नों का जातक बुद्धिमान सुंदर तथा मानी होता है। सौम्य लग्न का जातक सौम्य स्वभाव वाला तथा क्रूर लग्न का जातक क्रूर स्वभाव का होता है। गौरी, अब नाम राशि के अनुसार सूर्यादि दिशाओं का दशा फल कहता हूँ। सूर्य की दशा में हाथी घोड़ा धन धान्य प्रबल राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति और धनागमन होता है। चंद्रमा की दशा में दिव्य स्त्री की प्राप्ति होती है। मंगल की दशा में भूमि लाभ और सुख होता है। बुध की दशा में भूमि लाभ के साथ धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। गुरु की दशा में घोड़ा हाथी तथा धन मिलता है। शुक्र की दशा में खाद्यान्न तथा गोदूध आदि के साथ धन का लाभ होता है। शनि की दशा में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। राहु का दर्शन होने पर यथार्थ ग्रहण लगने पर निश्चिंत स्थान पर निवास करने में ध्यान और व्यापार का काम करना चाहिए। यदि वाम श्वास चलते समय नाम का अक्षर विषम संख्या का हो तो वह समय मंगल शनि तथा राहु का रहता है, उसमें युद्ध करने से विजय होती है। दक्षिण श्वास चलते समय यदि नाम का अक्षर सम संख्या का हो तो वह समय सूर्य का रहता है, उसमें व्यापार कार्य निष्फल होता है, किंतु उस समय पैदल संग्राम करने से विजय होती है और सवारी पर चढ़कर युद्ध करने से मृत्यु होती है। ओम हुम होम हुम ओम स्फेम अस्त्रम मोट्टय ओम चूर्णय चूर्णय ओम सर्वशत्रु मर्दय मर्दय ओम हुम हुम ओम हम फट। इस मंत्र का 7 बार न्यास करना चाहिए। फिर जिसके 4, 10 तथा 20 भुजाएं हैं, जो हाथों में त्रिशूल खड्ग और कटार धारण किए हुए हैं, जो अपनी सेना से विमुख और शत्रु सेना का भक्षण करने वाले हैं, उन भैरव का तथा अपने हृदय में ध्यान करके शत्रु सेना के सन्मुख उक्त मंत्र का 108 बार जप करे। उसके पश्चात डमरू का शब्द करने से शत्रु सेना शस्त्र त्याग कर भाग खड़ी होती है। पुनः शत्रु सेना की पराजय का अन्य प्रयोग बताता हूँ। स्मशान के कोयले को काक या उल्लू की विष्ठा में मिलाकर उससे कपड़े पर शत्रु की प्रतिमा लिखे और उसके सिर मुख ललाट हृदय गुदा पैर पुष्ट बाहु और मध्य के शत्रु का नाम 9 बार लिखे। इस कपड़े को मोड़कर संग्राम के समय अपने पास रखने से तथा पूर्वोक्त मंत्र पढ़ने से विजय होती है। अब विजय प्राप्त करने के लिए त्रिमुखास्वर त्राक्ष चक्र को कहता हूँ। क्षिप ओम स्वाहा तक्षेत्वा शत्रु रोग विषादिनु। इन मंत्र को ताक्ष चक्र कहते हैं। इसके अनुष्ठान से दुष्टों की बाधा, भूत बाधा एवं ग्रह बाधा तथा अनेक प्रकार के रोग निवृत्त हो जाते हैं। इस गरुड़ मंत्र से जैसा कार्य चाहे वह सब सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र के साधक का दर्शन करने से स्थावर जंगम लूता तथा कृत्रिम ये सभी विश्व नष्ट हो जाते हैं। पुनः महाताक्ष का यों ध्यान करना चाहिए, जिसकी आकृति मनुष्य की सी है, जो 2 पाँच और 2 पाँख और 2 भुजा धारण करते हैं, जिसकी चोंच टेढ़ी है और जो सामर्थशाली तथा हाथी और कछुओं को पकड़कर रखने वाले हैं, जिसके पंजों में असंख्य
सर्प उजले हुए हैं जो आकाश मार्ग में आ रहे हैं और रणभूमि में शत्रुओं को खाते हुए नोच नोच कर निगल रहे हैं। कुछ शत्रु जिसकी चोंच से मारे हुए दिख रहे हैं, कुछ पंखों के आघात से चूर्ण हो गए हैं, किन्हीं का पंखों के प्रहार से कचुम्बर निकल गया है और कुछ नष्ट होकर दसों दिशाओं में भाग गए हैं। इस तरह जो साधक ध्यानिष्ठ होगा वह तीनों लोकों में अजय होकर रहेगा, यथार्थ उस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। अब मंत्र साधन के लिए सिद्ध होने वाली पिंचिका क्रिया का वर्णन करता हूँ। ओम हुम पक्षिन क्षिप, ओम हुम स महाबल पराक्रम सर्वसैन्य बक्षय बक्षय, ओम मर्दय मर्दय, ओम चूर्ण चूर्णय, ओम विद्रावय विद्रावय, ओम हुम खः, ओम भैरवो ज्ञान ज्ञापत्ति स्वाहा। इस पिच्छिका मंत्र को चंद्र ग्रहण में जप करके सिद्ध कर लेने वाला साधक संग्राम में सेना के सन्मुख हाथी तथा सिंहों को भी खदेड़ सकता है। मंत्र के ध्यान से जिनके शब्दों का मर्दन कर सकता है तथा सिंहारूढ़ होकर मृग तथा बकरे के समान शत्रुओं को मार सकता है। दूर रहकर केवल मंत्रोच्चारण से शत्रुनाशक का उपाय कह रहे हैं। काल रात्रि मतलब आश्विन शुक्लाष्टमी में मातृकाओं को चरु प्रदान करे तथा स्मशान की भस्म, मालती पुष्प, चमरी एवं कपास की जड़ के द्वारा दूर से शत्रु को संबोधित करे। संबोधित करने का मंत्र निम्नलिखित है। ओम अहे हे महेंद्री, अहे महेंद्री भंजहि, ओम जहि मसानम, ही ख्वाही क्लीम क्लीम होम ओम फट। इस भंग विद्या का जप करके दूर से ही शब्द करने से अपराजिता और त्वतुरे का रस मिलाकर तिलक करने से शत्रु का विनाश होता है। ओम क्लीम क्लीम विक्लीम इच्छा क्लीम भूतनी शंखिनी उमे दंड अस्ते रौद्री माहेश्वरी उल्कामुखी ज्वालामुखी शक्रमुखी कर्णे शुष्क जंघे लंबुषे हर हर सर्वदुष्टान खन खन। ओम यन्मानिरीक्ष्येत देवी तस्तान मोहय, ओम रुद्रस्य हृदये स्थिरा रौद्री सौम्येन भावेन आत्मरक्षा ततः कुरु स्वाहा। इस सर्व कार्यार्थ साधक मंत्र को भोजपत्र पर वृत्ताकार लिखकर बाहर में मातृकाओं को लिखे। इस विद्या को पहले ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र ने हाथ आदि में धारण किया था तथा इस विद्या पर बृहस्पति ने देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा की थी। अब रक्षा यंत्र का वर्णन करते हैं। रक्षा रूपिणी नरसिंही शक्ति रूपा भैरवी तथा त्रिलोक्य मोहिनी गौरी ने भी देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा की थी। अष्टदल कमल की कर्णिका तथा दलों में गौरी के बीज हिम मंत्र से संपुटित कर अपना नाम लिखे। पूर्व दिशा में रहने वाले प्रथमादि दलों में पूजा के अनुसार गौरी की अंग देवताओं को न्यास करे। इस तरह लिखने पर सुबह रक्षा यंत्र बन जाएगा। अब इन्हीं संस्कारों के बीच मृत्युंजय मंत्र को कहता हूँ, जो अब सब कलाओं से परिवेष्टित है। यथार्थ उस मंत्र से ही प्रत्येक कार्य का साधन हो सकता है तथा जो सकार से प्रबोधित होता है मंत्र का स्वरूप कहते हैं। ओमकार पहले लिखकर फिर बिंदु के साथ जकार लिखे, पुनः घकार के पेट में वकार को लिखे, उसे चंद्र बिंदु के अंकित करें। यथार्थ ओम जम ध्वम
यह मंत्र सभी दुष्टों का विनाश करने वाला है। दूसरे रक्षा यंत्र का उद्धार कहते हैं। गोरोचन कुमकुम से अथवा मलयागिरी चंदन कपूर से भोजपत्र पर लिखे हुए चतुर्दल कमल की कर्णिका में अपना नाम लिखकर चारों दलों में ओमकार लिखे, आग्नेय आदि कोणों में ओमकार लिखे, उसके ऊपर षोडश दलों का कमल बनाए, उसके दलों में अकारादि षोडश दलों को लिखे, फिर उसके ऊपर 34 दलों का कमल बनाए, उसके दलों में क से लेकर क्ष तक अक्षरों को लिखे। उस यंत्र को श्वेत सूत्र से वेष्टित करके रेशमी वस्त्रों से आच्छादित कर कलश पर स्थापित करके उसका पूजन करें। इस यंत्र को धारण करने से सभी रोग शांत हो जाते हैं एवं शत्रुओं का विनाश होता है। रक्षा यंत्र का स्वरूप। अब मैथिली विद्या को कह रहा हूँ जो वियोग में रोने वाली मृत्यु से बचाती है। उसका मंत्र स्वरूप निम्नलिखित है। ओम वातले वितले विडाल मुखी इंद्रपुत्री उद्भवो वायुदेवेन लिखिली आजीहाजा मयि वाह इहान दिदु खनित्य कष्टोच्चे मृत्वान्या अहम मम यस्मः मुडारी ओम पिलखी ओम स्वाहा। नवरात्र के अवसर पर इस मंत्र को सिद्ध करके संग्राम के समय 7 बार मंत्र जप करने पर शत्रु का मुख स्तंभन होता है। ओम चंडी ओम होम फट स्वाहा। इस मंत्र को संग्राम के अवसर पर 7 बार जपने से खड़ग युद्ध में विजय होती है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में नाना प्रकार के बलों का विचार नामक 133वां अध्याय पूरा हुआ।